दी गोट लाइफ मूवी, यकीनन ये मूवी आपने पहले कई बार शायद देख चुके होंगे, आपकी नज़रों से गुजर चुकी होगी। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो मेहनत मजदूरी करने सऊदीया में जाता है और एक कफ़ील के हत्थे लग जाता है। और वो कफ़ील ज़िंदगी के कई साल उसको बिना तनख्वाह के काम करवाता रहता है। फटे पुराने कपड़े, खाने के लिए भी बड़ी मुश्किल से मैसर होता था उसको। सहरा के अंदर उस आदमी के जब उसको बकरियाँ चराने की यानी चरवाहे की उसको एक ड्यूटी दी जाती है और वो बेचारे के किसी तरीके से एक भेड़ वहाँ पर मर जाती है। तो उसके एवज़ उसको वो जो है वो ज़िंदगी कई साल उधर जानवरों जैसा उसके साथ वो कफ़ील सलूक करता है। तो ये कहानी, मैं इस कहानी से इसलिए इसको एप्रिशिएट करता हूँ, उस प्रोड्यूसर को एप्रिशिएट करता हूँ और उस डायरेक्टर को एप्रिशिएट करता हूँ जिन्होंने ये मूवी बनाई, कि जिन्होंने सऊदीया का असल चेहरा पूरी दुनिया के सामने लाया है। मेरे कई रिश्तेदार, मेरे अजीज़, मेरे रिलेटिव, मेरे दोस्त जो सऊदीया के अंदर हैं और वो मुझे बताते रहते हैं कि सऊदीया का जो चेहरा है इससे भी घिनौना चेहरा है, इससे भी गया गुजरा चेहरा है इस सऊदीया के अंदर। जो ये कफील सिस्टम है किस तरह गरीबों का इस्तेसाल करता है, मजबूर तबके का, गरीब तबके का जो सऊदीया मेहनत के लिए जाते हैं किस तरह उनका इस्तेसाल करता है। एक शाही खानदान है, उसी का जो है वो कभी बेटा, कभी उसका बेटे का बेटा, तो इस तरह उसके जो है वो बादशाह वहाँ मुंतखब होते हैं। वो अपनी अय्याशियों में, वो अपनी जो है वो डांस पार्टियों पर और वो अपने जो है प्राइवेट विलाज पर डांस पार्टियों पर कई करोड़ों लगा देते हैं, लेकिन उनके पास गरीबों के लिए पैसा नहीं होता। सलमान, वो जो वहाँ का याश बादशाह है, प्रिंस सलमान, वो कई पैसे तो वैसे अपने शौक पूरे करने के लिए कभी कोई जो है वो अ, कोई जहाज ले लिया, कभी कुछ ले लिया, अपने शौक पूरे करने के लिए लाखों रुपया खर्च कर देते हैं, बल्कि लाखों नहीं, बल्कि ऐसे कहें करोड़ों खर्च कर देते हैं। लाखों तो उनके लिए कुछ नहीं है, लेकिन एक गरीब आदमी के लिए वहाँ पर कानून इतने सख्त हैं। एक गरीब आदमी की मजबूरी का भरपूर तरीके से वहाँ का कफील सिस्टम को यह अख्तियार दिया गया है कि आप एक गरीब आदमी की मजबूरी का भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाएं। हालांकि दी गोट लाइफ इस मूवी के बाद सऊदीया में बड़े सख्त जो है इकदाम किए इंडिया के खिलाफ, बड़ी सख्त मजम्मत भी की, लेकिन मैं बड़ा जो है वो इंडिया, अब क्या कहूँ इंडिया के बारे में, कि इंडिया ने बैक स्टेप नहीं लिया है इस मूवी के को लेकर। इस मूवी के हवाले से ना उन्होंने कुछ किया है, बल्कि ना कोई पाबंदी लगाई, ना कोई बैन किया मूवी को। मूवी वैसे ही जैसे चल रही थी चल, अगर यहाँ पर होता हमारा प्यारा वतन अजीज तो सऊदीया मजम्मत कर देता या कुछ कह देता तो फ़ौरन मूवी को बैन कर दिया जाता। तो मैं इसलिए ये बड़ा एक अच्छा स्टेप लिया है इंडिया ने, और इंडिया की जो वो फिल्म इंडस्ट्री है उन्होंने ये हर उस गरीब मजदूर की इन्होंने तर्जमानी की है जो यहाँ से जाता है सऊदीया के अंदर मेहनत मजदूरी करने, अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल कमाने, अपने घर वालों के लिए रिज़्क़ हलाल कमाने, लेकिन वहाँ का कफ़ील सिस्टम ऐसा गंदा है कि वो एक गरीब को, एक गरीब इंसान को इंसान नहीं समझते, इंसानों से बदतर सलूक करते हैं ये कफ़ील, वहाँ का कफ़ील सिस्टम इंसानों के गरीब इंसान के साथ। तो मैं वीडियो इसलिए ये मैंने बनाई है, ये दी गॉट लाइफ पे। मैंने हालांकि ये मूवी नहीं देखी है, मुझे इतना शौक नहीं है, लेकिन मैंने इसकी पूरी कहानी पढ़ी और इस बंदे के बारे में पढ़ा। ना सिर्फ ये हकीकी सॉरी, ना सिर्फ ये कोई रोमांवी किरदार हैं, बल्कि ये हकीकी किरदार हैं। और ये जिस बंदे पे गुजरी है वो हिंदुस्तान का बंदा था, असल में वो हिंदुस्तान का बंदा था, उसकी रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी है जिसको फिल्म के अंदर अक्सबान किया गया है। तो ये पूरी दुनिया के सामने एक सऊदीया का ये जो एक डार्क सीक्रेट जो है वो डार्क चेहरा, डार्क फेस जो है वो सऊदीया का पूरी दुनिया के सामने लाई लाई है ये मूवी दी गॉट लाइफ। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो आपको इसको देखना चाहिए और सऊदीया के इस घिनौने चेहरे को, इस डार्क साइड को पूरी दुनिया के सामने आपको भी जो है वो देख के पता चल जाएगा कैसा है सऊदीया का डार्क साइड।